हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा पहला दिन है बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट हम कवर करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है और इकोनॉमिक्स जो कि है ग्रीक वर्ड, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिससे ये इकोनॉमिक्स वर्ड बना है। अब ओइको का मतलब होता है होम। इसका क्या मतलब होता है, होम। और ओमिकस में होता है मैनेजमेंट। ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है दो वर्ड से, ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है होम, मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स क्या किसकी स्टडी है कि जो सोसाइटी है हमारी वो गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करती है रिसोर्सेज का यूज़ कर कर। मतलब कि जो सोसाइटी है वो रिसोर्सेज का यूज़ कर कर कैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और उसे प्रोड्यूस करने के बाद कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है। सबसे पहले आपको मीनिंग आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि कुछ डेफिनेशंस है जो अलग अलग ऑथर्स ने दी गई है। डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। जैसे कि फर्स्ट आपने रखना है याद, जो वेलफेयर हमारी 4 तरह की डेफिनेशंस है। वेलफेयर रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, स्कार्सिटी रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड। आपने 4 डेफिनेशंस कैसे याद रखनी है, वेलफेयर की, वेल्थ की, स्कैरसिटी की और ग्रोथ की। जो वेलफेयर की डेफिनेशन है वो दी है एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर की डेफिनेशन दी है। एल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक भी लिखी है जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बस ये मेन चीज़ें आपने याद रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये इसकी बुक है। ठीक है। नेक्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी है। ठीक है। इसकी जो बुक थी उसका नाम भी क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे उसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन आप इस थोड़े कीवर्ड से याद रख सकते हैं कि उनकी बुक का क्या नाम था। नेक्स्ट है स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी है, रॉबिन्स ने। रॉबिन्स का पूरा नाम क्या है, लियोनल चार्ल्स रॉबिन। मतलब कि लियोनल चार्ल्स रॉबिन। और इसकी बुक का क्या नाम था, आपके कीवर्ड देती है इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस से रिलेटेड थी बुक इसकी। जो इसने बुक दी है वो दी थी 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी थी, पॉल सैमुअल्सन ने। और ये डेफिनेशन कब दी थी, ये नहीं इन्होंने बताया, लेकिन ये बताया है कि जो ग्रोथ डेफिनेशन जो पॉल ने ना, इसकी डेफिनेशन को सबसे बेस्ट माना गया है क्योंकि इसने इस डेफिनेशन में मैन की बात भी की है, सोसाइटी की बात भी की है और फ्यूचर की बात भी की है। ठीक है। इसलिए इसकी डेफिनेशन को बेस्ट माना जाता है। डन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, डेट इज अब है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी कि ये क्या है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डाटा में या किसी फैक्ट में डिपेंड करती है। मतलब कि फैक्ट पर बेस है, डाटा पर बेस है।
लेकिन जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है ये हमारे जो हमारे ओपिनियन होते हैं, वैल्यूज़ होती है, या फिर हमारी जजमेंट होती है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस हो गया। ये है पॉजिटिव का और ये है नेगेटिव का, सॉरी नॉर्मेटिव का। अब नेक्स्ट है कि ये डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है और ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है, ये सब्जेक्टिव आइडियाज़ वगैरह कुछ बताती है। अब और बात आपने क्या याद रखनी है, इसको मतलब कि जो रियल वर्ल्ड डाटा होता है ना, उससे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं या फिर वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना है, रियल डाटा से। ठीक है, सो ये था डिफरेंस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का। पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होती है, जो डाटा फैक्ट पर बेस है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो हमारे वैल्यू, ओपिनियन, जजमेंट पर बेस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक है उसमें हमें एनालिसिस करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है उसमें सब्जेक्टिव हमारे आइडियाज़ वगैरह होते हैं, आइडल्स आते हैं। ये इसको जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको वेरीफाई कर सकते हैं हम रियल वर्ल्ड डाटा से। सो ये था हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो में क्या होता है, जब हम किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री, जब पार्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी की, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल, पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ हमने पढ़नी होती है, जैसे इसमें आ जाता है सप्लाई के बारे में, डिमांड के बारे में, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, सो कंजप्शन के बारे में आ जाता है, हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही है ये आ जाता है, हमारे प्राइस लेवल क्या है वो आ जाता है। ठीक है, इसमें ये बात की जाती है। लेकिन इसमें क्या बात की जाती है, नेशनल इनकम के बारे में। मैक्रो में बात करते हैं हम नेशनल इनकम के बारे में, हमारी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है इनकम उसके बारे में। ठीक है, और मनी के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये सब आ जाता है मैक्रो में। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमी कौन सी अप्रोच यूज़ करती है, बॉटम अप अप्रोच। लेकिन ये मैक्रो कौन सी यूज़ करती है, टॉप टू डाउन अप्रोच। ठीक है, सो ये था हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेचर में सबसे पहले आ जाती है बात कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर की है। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, सेगमेंट की, इंसान की, है ना, डिसीशन ओरिएंटेड, कैसे फैसले लेने हैं उसके बारे में आ जाता है यहाँ पर। ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब होता है जो हम रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियल लाइफ। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि ये इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट। ठीक है, सो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ये नॉर्मेटिव फैक्ट होते हैं। नॉर्मेटिव का आपको मतलब पता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है ये। सो ये क्या हो गया इसका नेचर, यूज़ साइंटिफिक methods. Hope you guys like my video, and I will share lots of more video. If you like me, so please subscribe my channel.